हम लोगों ने सुनने का स्तर गिरा दिया, इसलिए कहने वालों ने कहने का स्तर गिरा दिया। कल कक्ष में एक विप्रदेव पधारे और जैसी उनकी हृदय में एक व्याकुलता थी तो उन्होंने कहा, तो हमको स्मरण हुआ स्वामी करपात्री जी के जीवन का एक चरित्र है। वो संस्मरण एकदम स्मरण हो गया। हमने संतों से कहीं सुना था कि स्वामी जी कहीं प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने राम रस को लवण कहा, तो बाद में सुनने वाले जो थे श्रोता, उन्होंने कहा महाराज आप नमक कह देते तो ज्यादा ठीक था। बहुत परिमार्जित परिष्कृत हिंदी श्रोताओं को समझ में नहीं आती, और महाराज जी की तो इतनी परिष्कृत हिंदी थी, क्या बताएं। हमने उनकी वाणी को सुना, उनकी भ्रमर गीत को सुना, इतना परिमार्जित और परिष्कृत है उनका भाषण, उनका जो उद्बोधन है कहने का, वो इतना परिष्कृत भाषा है कि हमको ही समझने में बहुत प्रयास करना पड़ा। बड़े एकाग्र होकर सुने तब समझ में आया। तो स्वामी जी ने कहा, सेठ जी हमारे कहने में की गिरावट मत करो, अपने सुनने में थोड़ा ऊंचा उठो, सुनना सीखो। हम आपको क्या बताएं। अयोध्या के एक महापुरुष तो एक बहुत सम्मानीय मंच पे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित किए, बहुत रोए। उनसे किसी ने पूछा क्यों रोते हैं, तो उन महापुरुष ने कहा हम क्या बताएं, जो शास्त्रों की दुर्गति हो रही है इस पे हमको रोना आता है। शास्त्रीय कथाओं का तो ज्ञान यजमान को नहीं है, चुटकुलों का ज्ञान है। महाराज आपने वह कथा में वो चुटकुला तो सुनाया ही नहीं। पहले वाले महाराज आए थे, उनने तो बड़े रचपच के सुनाया था। रामलाल की कथा तो आपने कही ही नहीं, सास बहू की कथा आपने सुना ही नहीं। तो आप लोग ईमानदारी से बताइए, आप यहां घर से जब चले थे तब यह विचार करके चले थे कि हम चुटकुला सुनने जा रहे हैं? आप यह सोच के चले थे कि हम भजन संध्या में जा रहे हैं, भगवान के भजन सुनेंगे वहां हर 2 मिनट में? क्या सोच के चले थे? श्रीमद् भागवत सुनने जा रहे हैं। तो यहां तो भागवत सुनने मिलेगी, जो भागवत की कथा है वही तो सुनने मिलेगी। आप सबसे मेरा निवेदन है, और जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, सुनना तो बाद में प्रारंभ करना। यदि आप मेरी कथा को सुन रहे हैं और सच में आचार्य को दक्षिणा देने का विधान है और आप इस कथा को सुन के कुछ देना चाहते हैं, तो मैं तो झोली पसार के, ब्राह्मण मांग सकता है, मैं मांग रहा हूं झोली पसार के, आप लोग अपने घर में श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, श्री भक्तमाल ये पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप काम बन जाएगा। एक बार ग्रंथ पढ़ना तो प्रारंभ करिए, ग्रंथों का आश्रय लेना तो प्रारंभ करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि हमें कहां कथा सुननी है, क्या कथा सुननी है, अपने आप समझ में आ जाएगा। और सुनने वाले, सुनाने वाले सावधान हो जाएंगे। जितने सुनाने वाले हैं सब कमर कस लेंगे कि भैया अब तो पढ़ो, अब चुटकुलों से काम नहीं चलेगा, अब तो ग्रंथ देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सुनने वाले लोग भगवान के चरित्र को समझने लगे हैं। और बिना ग्रंथों को पढ़े कहां भक्ति मिलने वाली है।